साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 61 पेज नंबर 83। दक्षताएं पोस्टर देखकर उसके अर्थ एवं संदेश को समझ पाना। नोट: पहले शिक्षक बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन पोस्को एक्ट 2012 के बारे में समझाएंगे और उसके बाद में हम इस पोस्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए व पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये देखिए, पोस्को एक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन पोस्को एक्ट 2012। प्रश्न 1 है, आपकी कक्षा में रोहन के साथ अन्य छात्रों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है तो आप किससे शिकायत करेंगे? हम अपने अध्यापक या अध्यापिका से शिकायत करेंगे। प्रश्न 2, यदि आपको मदद के लिए आपका साथी पुकारता है तो आप क्या करेंगे? हम तुरंत अपने अन्य साथियों के साथ वहां जाएंगे तथा उसकी मदद करेंगे। प्रश्न 3, हम अनुचित व्यवहार के खिलाफ किन किन की मदद ले सकते हैं? अपने अध्यापक अध्यापिका की, माता पिता, पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन पोस्को एक्ट 2012, इनकी हम मदद ले सकते हैं। ये था कार्यपत्रक 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 62 पेज नंबर 84। दक्षताएं समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर समाचारों की समीक्षा कर पाना। हमें समाचार पत्र पढ़ने हैं नियमित। इसके आधार पर देखिए, ये समाचार पत्र हैं। वैक्सीन अपडेट: स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा, टीके का तीसरा चरण मार्च से। नई दिल्ली: देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण मार्च से शुरू होगा। इसमें 2 तरह के लोगों को टीका लगेगा। पहले जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, दूसरे जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन उन्हें गंभीर बीमारी है। सरकार का अनुमान है कि देश में 27 करोड़ लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा, दूसरे चरण में 2 करोड़ से अधिक फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद तीसरा चरण शुरू होगा। देश में शुक्रवार शाम तक कुल 52.9 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी थी। देखिए, एक अखबार की और कटिंग यहाँ पे दी हुई है। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास 8 फरवरी से बीकानेर में। नई दिल्ली: भारतीय और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड में होगा। काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित इस अभ्यास में दोनों सेनाओं के 250 सैनिक शामिल होंगे। अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। साथ ही भारत प्रशांत देश में प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की बड़ी भूमिका को स्थापित करेगा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भारत अमेरिका युद्धाभ्यास कहाँ शुरू होगा? बीकानेर। दूसरा है, भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में कुल कितने सैनिक शामिल होंगे? 250 और 250 कितने हो जाएंगे? 500। 100 है 500। तीसरा है, कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में पहले टीका लगेगा 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को। ठीक है। चौथा है, सरकार के अनुसार कोरोना टीकाकरण में किन किन को टीका लगेगा? पहले चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, दूसरे चरण में 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जिनको गंभीर बीमारी है। प्रश्न 5, भारत अमेरिका युद्धाभ्यास का मुख्य बिंदु क्या रहेगा? काउंटर टेररिज्म व रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ाना। यह था कार्यपत्रक 62। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 63 पेज नंबर 85। दक्षताएं विज्ञापन पढ़कर विश्लेषण कर पाना। नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तपेदिक से अपने आप को बचाएं। टीबी के लक्षण: 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए,
बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना। अब देखिए ये एक चिड़िया है, यह एक जानलेवा बीमारी है। चिड़िया कह रही है पर एक अच्छी खबर है कि डॉट्स द्वारा टीबी यानी तपेदिक पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होगी। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला है, इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत रहने का संदेश दिया गया है? टीबी यानी तपेदिक। दूसरा है, किसी व्यक्ति को तपेदिक यानी टीबी हो जाने पर उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? पहला है 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी। दूसरा है हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाए। तीसरा है बिना ज्ञात कारण के वजन घटना। चौथा है बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना। पांचवा है ग्रंथियों का बढ़ जाना। प्रश्न 3, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? हम उसे डॉट्स की जानकारी देंगे तथा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच व इलाज के बारे में बताएंगे। प्रश्न 4, विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर देती है? चिड़िया डॉट्स द्वारा टीबी यानी तपेदिक ठीक करने हेतु सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच की जानकारी देती हैं। तो ये था कार्यपत्रक 63। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 64, पेज नंबर 86, दक्षताएं। सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। देखिए सूचना पट है, राव प्रसवी माताजी बोपावास गोविंदगढ़। सूचनाएं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, दिनांक 1/11/2022 को यह सूचना लगाई गई है। आपके विद्यालय की ओर से 14 नवंबर 2022 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापिका के पास अपना नाम लिखवाएं। कविता शर्मा, अध्यक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? 14 नवंबर 2022 को। दूसरा है, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे। तीसरा है, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? अपनी कक्षा अध्यापिका के पास। चौथा है, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करते हैं? हम अपनी कक्षा अध्यापिका के पास नाम लिखवाएंगे तथा उस कार्यक्रम का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 5, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? सफाई व साज सज्जा में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये था कार्यपत्रक 64। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 61 से 64 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।